पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में निर्देश देने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 5 सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की सम क्लॉज 1 केंद्रीय सरकार को कौन से उपाय करने की शक्ति प्रदान करती है? ऑप्शन ए पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने, ऑप्शन बी पर्यावरण के संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण निवारण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट द अथॉरिटी? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में केंद्रीय सरकार प्राधिकार गठित करने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए सेक्शन सम क्लॉज 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धारा 3 सम क्लॉज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार धारा 5 के अंतर्गत किसका निर्देश जारी कर सकती है? ऑप्शन ए किसी भी व्यक्ति एनी पर्सन, ऑप्शन बी ऑफिसर अधिकारी, ऑप्शन सी अथॉरिटी प्राधिकारी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में दंड का प्रावधान है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इन विच ईयर द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज इनेक्टेड? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष निर्मित किया गया? ऑप्शन ए 1976 1976, ऑप्शन बी 1975 1975, ऑप्शन सी 1974 1974, ऑप्शन डी 1973 1973। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1974। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 25 जुलाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। इन विच सेक्शन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 द स्टेट गवर्नमेंट वाज गिवन द पावर ऑफ टू मेक रूल्स? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की इस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 65, ऑप्शन सी 64। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की में किस धारा में धारा 25 या 26 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 25 एंड 26 हैज़ बीन गिवन? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 40। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 61, 62, 65, 64। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की इस धारा में बोर्ड को सरिताओं या कुओं के जल के आशंकित प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालय में आवेदन देने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए 33, 34, 35,
36। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा में केंद्रीय जल प्रयोगशाला का प्रावधान है? इन विच सेक्शन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 देयर इज ए प्रोविजन फॉर सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी? ऑप्शन ए 50 50, ऑप्शन बी 52 52, ऑप्शन सी 51 51, ऑप्शन डी 54 54। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, जो कि धारा 51 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा में केंद्रीय सरकार को सरकारी विश्लेषण नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। 52 53 का 51 50। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य बोर्ड द्वारा पारित आदेश धारा 25 26 27 का पुनरीक्षण किस धारा में कर सकती है? इन विच सेक्शन अंडर द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 द स्टेट गवर्नमेंट कैन रिवाइज द ऑर्डर पास्ड बाय द स्टेट बोर्ड अंडर सेक्शन 25 26 एंड 27? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी सेक्शन 31। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 29 धारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इन विच सेक्शन एंड अपील कैन बी लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट बोर्ड अंडर द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील किस धारा में की जा सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 28। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष निर्मित किया गया? इन विच ईयर द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल एक्ट वाज इनेक्टेड? 1982, 1980, 1981, 1983। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल एक्ट 1981? वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 52। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 54 54। वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं हैं वह 54 दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विच प्रेसिडेंट गिव असिस्ट टू द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981? वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 को किस राष्ट्रपति ने मंजूरी दी? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी नीलम संजय रेड्डी, ऑप्शन सी आर वेंकटरमण और ऑप्शन डी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि यह 1981 में उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितने अध्याय हैं? हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981? ऑप्शन ए 4, 5, 3, 7। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। भोपाल गैस रिसाव त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए मिथाइल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। इन विच सेक्शन ऑफ द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 एयर पॉल्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड? वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण को परिभाषित किस धारा में किया गया है?
ऑप्शन ए 2 सम क्लॉज बी, ऑप्शन बी 2 सम क्लॉज सी, ऑप्शन सी 2 सम क्लॉज ए, ऑप्शन डी 2 सम क्लॉज डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 2 सम क्लॉज ए धारा 2 के काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अंडर द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 द स्टेट गवर्नमेंट कैन क्रिएट द स्टेट एयर लेबोरेटरी अंडर विच सेक्शन। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य वायु प्रयोगशाला किस धारा के तहत निर्मित कर सकती है। ऑप्शन ए सेक्शन 27 धारा 27, ऑप्शन बी सेक्शन 26 धारा 26, ऑप्शन सी सेक्शन 25 धारा 25, ऑप्शन डी सेक्शन 28 धारा 28। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत राज्य बोर्ड के आदेश से व्यतीत व्यक्ति अपील किस धारा में कर सकता है। ऑप्शन ए धारा 31, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धारा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। विद इन हाउ मैनी डेज एन aggrieved person can file an appeal against the order of the state board under the Air Pollution Prevention and Control Act 1981। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत राज्य बोर्ड के आदेश के विरुद्ध व्यतीत व्यक्ति अपील कितने दिन के अंदर कर सकता है। ऑप्शन ए 15 डेज, 45 डेज, 30 डेज, 90 डेज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 डेज, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इन विच सेक्शन ऑफ द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू मेक रूल्स। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है। ऑप्शन ए सेक्शन 32, ऑप्शन बी सेक्शन 54, ऑप्शन सी सेक्शन 44, ऑप्शन डी सेक्शन 34। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर, धारा 54 सेक्शन 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियमावली 2000 किस वर्ष में संशोधित की गई। द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 वाज अमेंडेड इन विच ईयर। ऑप्शन ए 2008, 2010, 2009, 2011। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नॉइज पॉल्यूशन मेजर्ड। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है। टन, किलोग्राम, फैथम, ऑप्शन डी डेसिबल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड कंट्रोल रूल्स 2000 ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर विच एरियाज। ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियमावली 2000 किन क्षेत्रों के लिए मानक निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कॉमर्शियल एरिया वाणिज्यिक क्षेत्र, ऑप्शन सी रेजिडेंटल एरिया एंड क्वाइट एरिया आवासीय क्षेत्र है शांत परिक्षेत्र, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट आर द इनलेट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिलेशन टू नॉइज ड्यूरिंग द डे एंड नाइट इन ए क्वाइट एनवायरनमेंट। ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक शांत परिक्षेत्र में दिन रात्रि के क्या हैं। ऑप्शन ए 55, 45, ऑप्शन बी 50 तथा 40, ऑप्शन सी 65 तथा 55,
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 55 तथा 45, 85 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित किस उपाय से नियंत्रित कर सकते हैं? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन कंट्रोल द नॉइज पॉल्यूशन? ऑप्शन ए मशीनों का नियमित रख रखाव, ऑप्शन बी ध्वनि कम करके, ऑप्शन सी उपयोग न होने पर उपकरणों को बंद करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण, ऑप्शन सी एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81, द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 वाज डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का अधिनियम भारतीय संसद की ओर से किया गया था। अंटार्कटिका संधि के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के समझौता क्रियान्वयन के लिए, ऑप्शन सी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी ओजोन परत के संरक्षण के समझौता क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंदर केंद्रीय बोर्ड धारा 16 सम क्लॉज 2 का के वायु प्रदूषण के संबंध में क्या प्रावधान परामर्श है? ऑप्शन ए निवारण, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी उपशमन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित में क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी संचार के साधन, ऑप्शन सी जंगलों की आग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इससे जो पहले के क्वेश्चन है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले के क्वेश्चनों का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच सीरियस डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण से कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन सी है तीव्र श्वसन संक्रमण, स्पीडी इनहेलेशन इन्फेक्शन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आप सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है? गोलकनाथ बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AC मेहता बनाम भारत संघ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी AC मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, चिपको आंदोलन का संबंध था बाघ संरक्षण, वन की सुरक्षा, पर्यावरण शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फॉरेस्ट सिक्योरिटी, वन की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इन्वायरमेंट? भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 48A, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A सम क्लॉज जी,
ऑप्शन सी आर्टिकल 21। उपरोक्त सभी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। मेधा पाटेकर इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी अपिको मूवमेंट, अपिको आंदोलन। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89। इन विच ईयर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2015, 2010, 2005, 2020। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2010, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लोकेटेड? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। विच एडवोकेट हैज़ गिव इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन? पर्यावरण संरक्षण में किस अधिवक्ता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए राम जेठमलानी, ऑप्शन बी कपिल सिब्बल। यह क्वेश्चन पहले भी एक और रिपीट हो चुका है, जो कि इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें यह क्वेश्चन था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या था इसका आंसर। ऑप्शन सी है प्रशांत भूषण और ऑप्शन डी AC मेहता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा MC मेहता। MC मेहता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू MC मेहता? MC मेहता को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में जो जीके की भी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं जो कि आपने देखे भी होंगे। तो अब इसका देखेंगे हम कि MC मेहता को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज़, ऑप्शन डी कीर्ति चक्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार। MC मेहता को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड? 10 अक्टूबर, 16 सितंबर, 20 सितंबर, 23 जून। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ऑन विच डे वाज वर्ल्ड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 21 जून, 26 नवंबर, 5 सितंबर। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको किया नहीं है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। इन विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंडीशनल ऑर्डर इज गिवन फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जाता है? सेक्शन 144, सेक्शन 133, सेक्शन 125, सेक्शन 124। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धारा 144, सेक्शन 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड?
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देहरादून। ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देहरादून। जो वन अनुसंधान संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। रिसर्च सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड वह देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90।